हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ऑक्शन के अंदर युआन लकी का वेट कर रही होती है। सैंगजुन उसको बोलता है देखो जुआन वेट करने का ना कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लकी नहीं आने वाला। फिर जैसे लकी गेट पे आता है बॉडीगार्ड उससे पास मांगता है। लकी बोल रहा होता है मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे को मिस्टर जियालाओ ने बुलाया था। पहला वाला बॉडीगार्ड बोल रहा होता है सर माफ करेगा, लेकिन हम बिना पास के ना किसी को भी एंट्री नहीं देते। वहीं दूसरा वाला बॉडीगार्ड बोल रहा होता है तुम्हें अपनी नौकरी खोनी है क्या? मैनेजर ने बोला था कि जो भी बंदा मिस्टर जियालाओ का नाम ले उसको बिना पास के एंट्री देना है। तभी झुकते हुए पहला वाला बंदा बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप मिस्टर जियालाओ के गेस्ट हो। फैटी बोल रहा होता है ब्रदर तुम्हारी रेपुटेशन तो बहुत ही बड़ी है, यहाँ पे तुम्हें बिना पास के एंट्री मिल गई। वहीं अंदर सैंगजुन जुआन को कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है कि फैटी और लकी नहीं आने वाले, यहाँ पे खड़े होकर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं, चलो ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है वहाँ पे चलते हैं। तभी सैंगजुन का चेला बोल रहा होता है वहाँ पे देखो लकी आ गया। खुश होते हुए जुआन बोल रही होती है लकी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। लकी बोल रहा होता है जुआन माफ करना, मेरे को कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वहीं सैंगजुन को चिढ़ाते हुए फैटी बोल रहा होता है किसी ने कहा था कि हम लोग को एंट्री नहीं मिलेगी। सैंगजुन बोल रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि आखिर तुम्हें बिना पास के एंट्री मिल कैसे गई। फैटी बोल रहा होता है मेरे ब्रदर की रेपुटेशन ना बहुत ही बड़ी है, ये जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। तभी सैंगजुन बोल रहा होता है हाँ मैं समझ गया, तुम लोग यहाँ पे चोरी छुपके आए हो ना, अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम यहाँ पे पिछले वाले रास्ते से बचते हुए आए होगे ना। अभी रुको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि चुपके आने का क्या नतीजा होता है। फिर वो बॉडीगार्ड को बुलाते हुए बोल रहा होता है इस बंदे के पास में पास नहीं, आखिर तुम लोगों ने एंट्री क्यों दी। तभी बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हुए लकी से उसका पास मांगता है। वहीं जुआन सोच रही होती है क्या सच में लकी बिना पास के एंट्री किया है। वो सैंगजुन से बोल रही होती है हम लोग क्लास में ऐसा तुम्हें लगे के साथ में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। सैंगजुन बोल रहा होता है नहीं मैं तो करूंगा, जब तक ये कमीना मुझसे माफी नहीं मांग लेता ये यहाँ पे नहीं रुक सकता। वहीं लकी बोल रहा होता है सैंगजुन तेरे से इंसान मेरे पास खड़े रहने के काबिल नहीं, इससे पहले कि यहाँ पे तेरी बेइज्जती हो जाए यहाँ से चला जा। तभी सैंगजुन के ऑर्डर पे जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो लकी को निकालने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन उनके धक्के से लकी हिल ही नहीं पा रहा होता। सैंगजुन बोल रहा होता है तुम एक लड़के को नहीं हिला पा रहे, मैं दिखाता हूँ कि लोगों को बाहर कैसे निकालते हैं। फिर दो बॉडीगार्ड और सैंगजुन मिलकर लकी को धक्के देने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। बॉडीगार्ड सोच रहा होता है लड़का दिख तो कमजोर सा ही रहा था, आखिर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। बाकी बॉडीगार्ड्स के ऊपर चलाते हुए सैंगजुन बोल रहा होता है तुम लोग को फ्री में सैलरी नहीं मिल रही, आओ यहाँ पे और आके हेल्प करो। तभी सारे के सारे बॉडीगार्ड्स मिलकर लकी को धक्का देने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन लकी को वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा होता। तभी वहाँ पे जियाफेंग आती है और वो देखती है कि सारे के सारे बॉडीगार्ड लकी को निकालने का ट्राई कर रहे हैं। एक बॉडीगार्ड को मारते हुए जियाफेंग बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर अरमानी को छूने की। वही वहाँ पे लकी के लिए जियाफेंग को स्टैंड लेते हुए देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। जियाफेंग बोल रही होती है मिस्टर अरमानी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, वैसे आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे सिखाने के लिए मैं घर पे आएंगे, लेकिन आप आए नहीं। लकी बोल रहा होता है मुझे कुछ काम आ गया था। वही घबराते हुए सैंगजुन सोच रहा होते है तो फेमस बिजनेसमैन और मार्शल आर्टिस्ट जियालाओ की पोती जियाफेंग है, बड़े से बड़े यंग मास्टर को ये मुंह लगाती, आखिर लकी से इतने प्यार से कैसे बात कर रही है। फिर सैंगजुन बोल रहा होता है मिस जिया मैं जान सकता हूँ कि आपने मेरे लोगों को क्यों मारा। तभी जियाफेंग बोल रही होती है अच्छा तुम वो हो जो कि मार्शल आर्ट के लिए दिक्कतें खड़ी कर रहे थे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो सैंग फैमिली वो सिटी से उठ जाए क्या। सैंगजुन बोल रहा होता है आखिर आप इस गरीब को मास्टर क्यों बोल रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जुआन बोल रही होती है लकी को मास्टर इसी वजह से बोला जा रहा है क्योंकि उसने हमारे सामने एक ग्रैंड मास्टर को हराया था। लकी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि सिटी का ना सबसे पावरफुल इंसान है। हंसते हुए सैंगजुन बोल रहा होता है कि सिटी का सबसे पावरफुल बंदा है ना, तो फिर मेरा नाम भी सैंगजुन नहीं बल्कि सैंग बम्बानी है। क्या तुम लोगों को मजाक करने के लिए मैं ही मिला था कि ये गरीब एक कैंसर मार्शल आर्टिस्ट है। देखिए मिस जिया मैं जिया फैमिली को ऑफेंड नहीं कर रहा, इस लकी ने ऑक्शन हाउस के रूल्स को तोड़ा है, बिना एंट्री पास के एंट्री करने वाले को हम कैसे छोड़ सकते हैं, मैं इसको बाहर फेंक के रहूंगा। हंसते हुए जियाफेंग बोल रही होती है अगर मैं एंटर ना भी करूँ ना तो भी तुम्हारे और तुम्हारे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनको बाहर फेंक सके। तभी वहाँ पे सैंगजुन के फादर सैंग तियानमन वहाँ पे आते हुए बोल रहे होते हैं कौन यहाँ पर दिक्कतें खड़ी कर रहा है। अपने डैड को देखकर खुश होते हुए सैंगजुन बोल रहा होता है डैडा बिल्कुल टाइम पे आए हो। तभी वो अपने बेटे को डॉज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर मास्टर अरमानी कौन है यहाँ पे। सैंगजुन बोल रहा होता है डैडा आपको पूरे भीड़ में सबसे गरीब दिख रहा है ना, वही यहाँ पे मास्टर अरमानी बनने की एक्टिंग कर रहा है, ये मेरा क्लासमेट है, ये कितने पानी में है मैं अच्छे से जानता हूँ। वही तियानमन सोच रहे होते अच्छा ये है वो मास्टर जिन्होंने बहुत ही कम एज में ग्रैंड मास्टर को हरा दिया, सच में ये तो मेरे बेटे की एज के है। फिर वो अपने बेटे को थप्पड़ मारते हुए बोल रहे होते फटाफट से मास्टर अरमानी से माफी मांगो। सैंगजुन बोल रहा होता है डैडा मुझे क्यों मार रहे हो। तियानमन बोल रहा होता है तुम्हारी इतनी औकात होगी कि तुम मास्टर लकी को बाहर फेंकवाओगे। सैंगजुन बोल रहा होता है कोई मास्टर लकी वकी नहीं है, ये बिना एंट्री पास के अंदर आया है, तो फिर आखिर मैं इसको बाहर क्यों नहीं फेंकवा सकता।
तभी मैनेजर आगे बढ़ते हुए बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर आपके डैड ने मुझे बोला था कि मास्टर अरमानी को एंटर करने के लिए पास की जरूरत नहीं है, प्लीज आप यहाँ पर दिक्कतें खड़ी मत करिए, बहुत ही बड़े आदमी है। वहीं सैंगजून बोल रहा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिस बंदे की इज्जत मैंने नहीं करी उसकी इज्जत मेरी डैड कर रहे हैं, क्या सच में ये बंदा मास्टर अरमानी है? वहीं तियानमैन बोल रहा होता है, माफी मांगो या फिर मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में से बाहर फेंकूं। तभी सैंगजून बोल रहा होता है, मास्टर अरमानी मुझे माफ कर दीजिए। तियानमैन बोल रहा होता है, मास्टर आपने देखा ना, मेरा बेटा थोड़ा अकल का कच्चा है, उम्मीद करता हूँ कि आप एक बार के लिए तो उसको माफ कर ही दोगे। लकी बोल रहा होता है, सभी के सामने मैं इतनी बेइज्जती करने के बाद में तुम सोचते हो कि मैं इसको इतना इजीली माफ कर दूंगा? हाँ, लेकिन अगर आप इसको अभी कभी बाहर निकाले तो बात अलग हो सकती है। सैंगजून बोल रहा होता है, लकी अब तो कुछ ज्यादा ही कर रहा है। वहीं तियानमैन बोल रहा होता है, तुम ना बहुत ही बदतमीज हो गए हो, जो कि बड़े बड़े लोगों से पंगे लेने लगे हो। आज मैं पर्सनली तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाऊंगा ताकि तुम समझ सको कि बड़े लोगों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं। लकी जिया फेंग से पूछ रहा होता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ है? उन्होंने बोला था कि वो यहाँ पे आएंगे। जिया फेंग बोल रही होती है, उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे आपको पता है जॉक्सन के एंड में ना एक बहुत ही रेयर वेजिक आइटम बिकेगा और उसी के लिए सारी की सारी बड़ी फैमिली यहाँ पे आई हुई है। जुआन सोच रही होती है ये लड़की जिया फैमिली की डॉटर है और ये लकी से ऐसे बात करे कि ये बहुत ही लंबे टाइम से इसको जानती हो। काश मेरी मुलाकात लकी से पहले हो गई होती। लकी सोच रहा होता है, मेरे को पता था कि मिस्टर जिया मेरे को ऐसे ही नहीं बुलाएंगे। आज यहाँ पे मैजिक वेपन बिक रहा है और अगर ये उसको खरीद भी लेते तो भी इनको प्रोटेक्शन के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। तभी होस्ट अनाउंस करता है कि एग्जीबिशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग अंदर एंटर कर सकते हो। वहीं फैटी बोल रहा होता है, आज तो मजा ही आ गया। वो सैंगजून आज के बाद में ना कभी भी आपके सामने फ्लेक्स नहीं करेगा। वहीं ऑक्शन हॉल में घुसते हुए सभी लोग आइटम्स को देखते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लकी सोच रहा होता है, मेरे को लगा था कि यहाँ पे कुछ तो काम का मिलेगा, लेकिन अभी तक तो मुझे यहाँ पे एक भी चीज काम की नहीं मिली। फैटी बोल रहा होता है, बदल मैं जा रहा हूँ आसपास की जगह को देखने के लिए। लकी बोल रहा होता है, हाँ घूमो लेकिन घूमना मत। वहीं फैंग जिया बोल रही होती है, उस जगह के पास में ना बहुत सारे बंदे खड़े हैं, हमें भी वहाँ पे चल के एक बार देखना चाहिए। होस्ट बोल रहा होता है, मास्टर जिया की नजर सच में काफी ज्यादा शार्प है। गुड डायनेस्टी के किंग गु जिन्होंने इसको यूज किया था और कहते हैं कि ये तलवार इतनी शार्प है ना कि ये लोहे को भी कागज की तरह काट सकती है। जियाओ हान बोल रहा होता है, मुझे तो करीब से देखना है। वही सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, देखने में तो ये स्वर्ण बहुत ही पुरानी लग रही है, क्या सच में आयरन को भी कागज की तरह काट सकती है? होस्ट बोल रहा होता है, डेफिनेटली आपके लिए इसके ऊपर बिलीव करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसी वजह से मैं आपको इसका कमाल दिखाऊंगा। फिर वो सभी के सामने एक आयरन के टुकड़े को काट के दिखाता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, सच में इसने आयरन को बटर की तरह काट दिया। वहीं एक बंदा आयरन को चेक करते हुए बोल रहा होते तो रियल आयरन है। जियाओ हान बोल रहा होते हैं, मुझे ये स्वॉर्ड काफी पसंद आई, इसकी कीमत कितनी है? तभी होस्ट बता रहा होता है, इसकी स्टार्टिंग बिड होगी 20 मिलियन। सबसे पहली बिड करी है इसके लिए यंग मास्टर जियाओ हान ने, क्या इसके लिए कोई और बिड करना चाहेगा? सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इतना बिड करना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है, और दूसरा ये कि आखिर जियाओ फैमिली से पंगा कौन लेगा? काउंटिंग करते हुए होस्ट बोल रहा होता है कि किसी को भी एक कमाल की स्वॉर्ड नहीं चाहिए। तभी हमारा लकी बोल रहा होता है, मैं इसके लिए 30 मिलियन बिड करता हूँ। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर ये कौन है जो कि यंग मास्टर जियाओ हान के खिलाफ जा रहा है? वैसे ये जियाओ लाओ के ग्रैंड डॉटर के साथ में है। जियाओ हान बोल रहा होता है, फेंग तुम भी यहाँ पे हो? तभी जियाओ फेंग बोल रही होती है, क्यों मैं नहीं आ सकती क्या? जियाओ हान बोल रहा होता है, आखिर लड़का तुम्हारे पास में जो है ये कौन है? तभी जिया फेंग बता रही होते हैं, यही वो बंदा जिसने कि अभी रिसेंटली ग्रैंड मास्टर को हराया था, हमारे सिटी के सबसे पावरफुल मास्टर लकी अरमानी। जियाओ हान सोच रहा होता है, अच्छा यही वो रिमोट मास्टर है, देखने में तो ये बड़ा ही ऑर्डिनरी सा और वीक सा लगता है। लकी सोच रहा होता है, लास्ट टाइम उस ग्रैंड मास्टर को हराने के चक्कर में मैं काफी ज्यादा फेमस हो चुका हूँ, अब लो प्रोफाइल रखना पॉसिबल नहीं। जियाओ हान के चमचे बोल रहे होते हैं, हम बिलीव नहीं कर सकते कि तुम इतने पावरफुल हो सकते हो, हमारे सिटी के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर तुम नहीं बल्कि हमारे मास्टर जियाओ हान है। जियाओ हान बोल रहा होता है, लगता है कि मास्टर लकी नहीं चाहते कि ये स्वॉर्ड मेरे को मिले। लकी बोल रहा होता है, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं, बस मुझे ये स्वॉर्ड पसंद आ गई है, वैसे भी मैं यहाँ पे वेपन के लिए आया था। जियाओ हान बोल रहा होता है, लगता है बातचीत से तो कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, एक काम करते हैं बिडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ये बोलते हो 50 मिलियन की बिडिंग कर देता है। अभी सभी लोग जियाओ हान की तारीफ करना स्टार्ट करते हैं, तभी लकी बोलता है 60 मिलियन। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आखिर ये बंदा इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा? जियाओ फेंग भी बोल रही होती है, हाँ इस स्वॉर्ड की ना इतनी कीमत नहीं है कि आप इसके पीछे इतने पैसे खर्च करें। लकी बोल रहा होता है, पैसे तो हम फिर से कमा सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ही बड़ी चीज है। जियाओ हान बोल रहा होता है, मैं इसके लिए 80 मिलियन बिड करता हूँ। उसका चमचा बोल रहा होता है, यंग मास्टर ने बहुत ही बड़ा प्राइस लगा दिया है, हमें पहले प्रेसिडेंट से इसके बारे में पूछना होगा, वरना फिर फालतू में ही दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। जिया फेंग बोल रही होती है, मास्टर लकी अगर हम लोग 80 मिलियन से ऊपर गए ना तो हम लोग को हमारी मसला स्कूल को बेचना पड़ जाएगा। जियाओ हान सोच रहा होता है, लड़के आज तो मुझसे नहीं जीत सकता। तभी साइड में एक स्वॉर्ड गिरते इसके ऊपर लकी की नजर चली आती है। खुश होते हुए लकी बोल रहा होता है, मेरे को वो स्वॉर्ड देखनी है।
लकी सोच रहा होता है मैं कब से स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पा रहा था, अब जाके पता चला है कि यही स्वord में से निकल रही थी। वही वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर लकी कर रहा है। अभी तक तो वो बीटिंग कर रहा था, लेकिन अब वो एक स्वord को देखने लग गया। जिया फैंग भी पूछ रही होती है मास्टर लकी, क्या आपको वो स्वord नहीं चाहिए? लकी बोल रहा होता अभी तक तो मेरे को लग रहा था कि वो बेस्टेस्ट स्वord है, लेकिन ये वाली स्वord ना उससे 1000 गुना बेटर है। जिया फैंग बोल रही होती है देखने में तो ये बहुत ही कमजोर सी लग रही है। लकी बोल रहा होता है इसी वजह से तो कोई भी इसके ऊपर बिड नहीं कर रहा। तभी होस्ट बोल रहा होता है सर क्या आप इसको खरीदना चाहोगे? भले ये स्वord आपको थोड़ी सी खराब सी लगे, लेकिन ये स्वord ना बहुत ही वैल्यूएबल है। वहीं जब लकी उसके ऊपर हाथ रखता है तो उसको पता चलता है कि ये स्वord एक एंशिएंट वेपन है, जिसको एक स्पेल का यूज करते हुए सील किया गया है। सील के हटते बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। तभी लकी बोलता है मैं इसको खरीदूंगा। जिया फैंग बोल रही होती है इतनी बेकारी स्वord के लिए 3 मिलियन? मास्टर लकी सच में आप एक बार के लिए सोच लीजिए। वहीं जो लकी होता है वो बिना सोचे समझे कार्ड स्वाइप करने के लिए दे देता है और 3 मिलियन के अंदर स्वord को खरीद लेता है। लकी सोच रहा होता है घर जाने के बाद में मैं इस स्वord को ना प्रॉपर्ली अनलॉक करूंगा। वहीं लकी के बिड ना करने की वजह जो किंगू की स्वord होती है वो जियाओ हान को मिल जाती है, वो भी पूरे 80 मिलियन में। जियाओ हान सोच रहा होता है इस कमीने की वजह से इसकी प्राइस इतनी बढ़ी, वरना मैं कभी भी 20 मिलियन की चीज को 80 मिलियन में नहीं लेता। इस चीज को मैं याद रखूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ कि 80 मिलियन बर्बाद करने की वजह से मुझे मेरे घर पे बेल्ट से मार पड़ेगी और मेरे को पूरे 1 साल तक कोई पॉकेट मनी नहीं मिलने वाली। तभी एक बंदा बोल रहा होता है देखो यहाँ पे एक और बिग शॉट आ गए। हम देखते हैं ये बंदा होता है जियाओ फैमिली का जियाओ जोंगटियान, जो कि पूरी सिटी का सबसे पावरफुल ग्रैंड मास्टर है। जिया फैंग बोल रही होती है ग्रैंड पा फाइनली आप आ गए। जियाओ लाओ बोल रहे होते तुम्हें मजा आया। वहीं जियाओ हान ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है ग्रैंडपा आपसे मिलकर ना बहुत अच्छा लगा। जोंगटियान बोल रहा होता है मेरे बच्चे उम्मीद है कि तुम भी एंजॉय कर रहे होगे। ई होंग बोल रही होती है मास्टर लकी आप भी आए हो। लकी बोल रहा होता है सिस्टर ई होंग आपको ना मुझे मास्टर बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं, आप मेरे को सिर्फ लकी बुला सकती हो। वही मास्टर जुई सोच रहे होते अच्छा हुआ कि मैं उस दिन भाग गया था, वरना ये बच्चा जो कि ग्रैंड मास्टर मेरे को कभी नहीं छोड़ता। जोंगटियान बोल रहे होते यंग मैन तो आप हो मास्टर लकी। लकी सोच रहा होता है तो ये है जियाओ जोंगटियान, सिटी का सबसे पावरफुल ग्रैंड मास्टर। जोंगटियान भी सोच रहा होता है बंदा लकी ना बहुत ही पावरफुल है, बाकी सभी से इसकी स्ट्रेंथ काफी आगे है। जियाओ हान बोल रहा होता है लकी मेरे ग्रैंडपा ने तुमसे कुछ पूछा, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे। वही चिढ़ते हुए जिया लाओ बोल रहे होते जियाओ हान इज्जत से बात करो। इस वर्ल्ड में एज नहीं बल्कि ताकत के हिसाब से लोगों को इज्जत मिलती है और इस हिसाब से मास्टर लकी भी हम लोगों में से एक है। जियाओ जोंगटियान सोच रहे होते जितना मैंने इस बंदे के बारे में सुना है हर कोई यही बोलता है कि जितना ये दिखता है ना ये उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि ये यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। जियाओ हान बोल रहा होता है जिया लाओ आप मेरे ग्रैंडपा के साइड में इसी वजह से खड़े हो क्योंकि आप उनसे बड़े हो। अगर इस वर्ल्ड में ताकत के हिसाब से आपको रिस्पेक्ट मिल रही होती ना तो आप इनके साइड में खड़े होने के काबिल नहीं। इसी वजह से अपने लोगों से बोलो कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट से बात करे। वहीं चिढ़ते हुए जिया फैंग बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे ग्रैंडपा से ऐसे बात करने की, और वैसे भी मेरे ग्रैंडपा ना आज तक कभी किसी से नहीं हारे। जियाओ हान बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो अपने ग्रैंडपा को बोलो कि वो मेरे ग्रैंडपा से फाइट करे। तभी जोंगटियान बोल रहे होते जियाओ हान आखिर कैसा बिहेवियर है, जिया लाओ तुमसे बड़े है ना उनकी रिस्पेक्ट करो। तभी वहाँ पे एक बंदा ताली बजाते हुए बोल रहा होता है अब जबकि सिटी के सबसे पावरफुल लोग यहाँ पे प्रेजेंट है तो अब वक्त आ चुका है ऑक्शन के फाइनल अटेम्प्ट को सॉल्व करने का। तभी एक बंदा बोल रहा होता है जो सेफ तियानमेन है वो व्हील चेयर को धक्का दे रहे हैं। आखिर ये बंदा कौन है जो कि व्हील चेयर पे है, जिसके लिए सिर्फ से ताली बजाने से सभी का अटेंशन उसकी तरफ चला गया। तभी एक बंदा बोल रहा होता है तुम्हें नहीं पता इनका नाम है जूफू, ये ना इस सिटी के सबसे अमीर इंसान है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि सिटी के सबसे पावरफुल बंदे की वेल्थ ना इनके सामने आधी भी नहीं। इस ऑक्शन में तुम्हें जो भी सामान दिख रहा है ना वो सारा का सारा इनका है। जूफू बोल रहा होता है आप लोगों के सामने आ रहा है फाइनल आइटम, जिसका लेवल हम भी अभी तक जांच नहीं पाए और देखते हैं कि आप लोगों में से कोई जांच पाता है कि नहीं। अभी तक बहुत सारे पावरफुल मास्टर इसको देख पाए हैं लेकिन कोई भी इसको जांच नहीं पाया। हालांकि इसके अंदर पावर इतनी है कि ये ट्राइगा मिरर ना बिना किसी सपोर्ट के हवा में उड़े जा रहा है। तभी मास्टर में आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है मेरे को लग रहा है कि इस मिरर के अंदर ना कोई एविल फोर्स है। ये बोलते हुए मिरर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं जूफू बोल रहा होता है आइटम को हाथ लगाने से पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा खतरनाक हो। तभी जैसे ही ताविश मास्टर मिरर के पास में पहुंचते उनको काफी तगड़ा झटका लगता है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते इतना पावरफुल बंदा 2 मिनट में बेहोश हो गया। लकी सोच रहा होते मिरर दिखने में तो काफी पावरफुल लग रहा है पर मैं बोल सकता हूँ कोई भी इसकी पावर को ना ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता। जूफू बोल रहा होता है मेरे पास में ये आइटम कब से है,
मैंने कितने एक्सपर्ट को इसको देने का ट्राई किया ताकि मैं इसके बारे में जान सकूं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को भी यहाँ पे इसी वजह से बुलाया ताकि आप लोग इसके सील को ब्रेक कर सको। जो भी इसके सीक्रेट को जानने में हेल्प करेगा वो मेरा काफी अच्छा दोस्त माना जाएगा और फ्यूचर में जब भी आप लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ेगी ये ज़ूफू हमेशा आगे खड़ा रहेगा। तभी वो जियाओ हान होता है वो आगे बढ़ गया होता है मिरर के बारे में जानने के लिए। जियाओ हान को देखते हुए जियालाओ सोच रहे होते इस बंदे का ऑरा ही बता रहा है कि ये बंदा ना हुआजिन लेवल पे है। अगर मैं इसके मुकाबले अपनी पोती की बात करूँ ना तो वो इससे काफी ज्यादा कमजोर है। तभी जियाओ हान को लगता है कि वो मिरर के सील को ब्रेक करने में कामयाब रहा। जैसे वो अपना हाथ बढ़ाता है तभी जो मिरर होता है उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और उस वक्त जियाओ हान होता है वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाता, लेकिन बीच में उसके ग्रैंडपा आते उसको बचा लेते हैं। वही लकी सोच रहा होता है मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस मिरर ने यहाँ पे हेवन और अर्थ की पावर को मिलाते हुए एक फॉर्मेशन बना लिया है। जियाओ हान बोल रहा होता है मेरे को लगा नहीं था कि एक मिरर बिना स्नेक अटैक कर सकता है। जोंग टियान बोल रहे होते हैं जियाओ हान हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, हम यहाँ पे जान नहीं गवा सकते। वही ज़ूफू को लग रहा होता है कि इस बार भी कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जियाओ फैमिली भी उसकी हेल्प नहीं कर पाई। तभी लकी बोल रहा होता है मेरे को भी ट्राई करना है। जिया फैंग बोल रही होती है मास्टर लकी आप सेफ तो रहोगे ना। जिया लाओ बोल रहे होते तुम इनकी एबिलिटी के ऊपर शक नहीं कर सकती। वही मजाक उड़ाते हुए जियाओ हान बोल रहे होते आज तुम नहीं बचने वाले, तुम्हारी बॉडी को भूनते हुए देख के मेरे को बहुत ही मजा आएगा। लकी बोल रहा होता है मैं एक ऐसा इंसान रह चुका हूँ जिसने कि अपनी लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए काफी सारे लोगों को खत्म किया है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइटनिंग के होते हुए मेरे को लाइटनिंग नहीं मार सकती। ये बोलते उस मिरर के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देता है जिसकी वजह जो मिरर की सील होती है वो ब्रेक हो जाती है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये क्या हुआ। वहीं आगे बढ़ते हुए हमारा लकी मिरर को उठा लेता है। लकी बोल रहा होता है इसके सेंटर के जो 2 पोल्स थे ना वही था आईओ फॉर्मेशन। वही शॉक लगने की वजह से ज़ूफू अपने पाँव पे खड़े हो गए होते हैं। जियाओ हान भी सोच रहा होता है कि ये कैसे हट गया। जोंग टियान सोच रहा होता है लड़का ना बहुत ही कमाल का है, अगर मैं इसको खुद के लिए यूज नहीं कर सकता तो मैं इसको यहाँ पे रहने भी नहीं दे सकता। लकी सोच रहा होता है जिस बंदे ने फॉर्मेशन बनाई होगी ना वो बंदा बहुत ही कमाल का रहा होगा। हालांकि फॉर्मेशन की पावर को सस्टेन करने के चक्कर में जो मिरर है ना ये काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। तभी ज़ूफू बोल रहे होते हैं यंग मैन क्या मैं इस मिरर को छू सकता हूँ, जब से ये मेरे को मिला है मैं इसको छू ही नहीं पाया। मिरर को देते हुए लकी बोल रहा होता है आप ही का तो है। वहीं रोते हुए ज़ूफू बोल रहा होता है मेरे को लगा नहीं था कि मैं इसको मरने से पहले छू पाऊंगा। लकी सोच रहा होता है एक छोटे से आइटम के लिए आखिर ये बंदा इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। ज़ूफू बोल रहा होता है क्योंकि आपने इसकी सील तोड़ी है इसी वजह से ये टाइगर मिरर ना आपका होता है। लकी सोच रहा होता है जब वर्ल्ड में लोगों के पास में नॉलेज नहीं होती ना तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। इस बंदे को लग रहा है कि ये मिरर ना बहुत ही पावरफुल था, पर इसको नहीं पता कि इसकी सबसे पावरफुल चीज वो स्वॉर्ड है जो कि मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। फिर वहाँ पे सभी लोग लकी को वेपन को लेकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लकी बोल रहा होता है लगता है मेरे नाम की तरह मैं भी काफी लकी बनता जा रहा हूँ। जिया लाओ बोल रहा होता है ऑक्शन खत्म हो चुका है तो हम लोग को चलना चाहिए। तभी जियाओ हान बोल रहा होता है 1 सेकंड रुको मेरे को कुछ अनाउंसमेंट करना था। जिया लाओ बोल रहे होते हैं हाँ बताओ क्या हुआ है। जियाओ हान बोल रहा होता है सिटी की जितनी भी स्कूल और पावरफुल फैमिलीज है वो सभी मिलकर एक अलायंस बनाएंगी और इस अलायंस के हेड होंगे मेरे ग्रैंडपा जियाओ जोंगटियान। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते लेकिन अलायंस बनानी ही क्यों है और हम किसी को भी अपने लीडर क्यों माने। ई होंग बोल रही होती है मैं इस चीज के लिए एग्री नहीं करती। एल्डर जिया मैं आपके स्टैंड की रिस्पेक्ट करती हूँ लेकिन हम आपके अंडर में क्यों आए, अगर सब कुछ इंडिपेंडेंटली चल रहा है तो वैसे चलने देते हैं ना। जियाओ लाओ बोल रहे होते ऐसी एक बात ना डोंगफेंग वुजी ने करी थी और एंड में उसने सभी को अपने पाँव के नीचे दबाने का ट्राई करा। ब्रदर जोंग टियान कहीं आप भी तो ये सेम काम करने का नहीं सोच रहे ना। जोंग टियान बोल रहा होता है तुम लोग को पता जो वुजिन तुम लोग के खिलाफ खड़ा है ना उसके साथ में कौन मिला हुआ है, उसके साथ में पावरफुल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन 9 स्पेक्ट्रम है। अगर हम लोगों ने एक अलायंस नहीं बनाई तो जल्दी हमारी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वहीं शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर बड़ी फैमिलीज वाले क्या बात कर रहे हैं। चिल्लाते हुए लकी बोल रहा होता है जियाओ जोंगटियान पे सभी लोगों को पपलू बना रहा है ताकि वो एक अलायंस का लीडर बन सके। साथ ही लकी सोच रहा होता है इसको 9 स्पेक्ट्रम के बारे में कैसे पता, क्या एल्डर जिया आपने इसको बताया है। जिया लाओ बोल रहे होते नहीं मैंने तो नहीं बताया। जियाओ हान बोल रहा होता है मेरे पास में डॉक्यूमेंट है, अब बताओ कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ। तभी एक बंदा हाथ उठाते हुए बोल रहा होता है मैं तो खिलाफ हूँ, मेरा जियाओ मसला स्कूल ना किसी के भी तलवार नहीं चाटेगा, हम इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तभी जियाओ हान आगे बढ़ते उसको थप्पड़ मार देता है। जियाओ हान बोल रहा होता है अपनी औकात में रह के बात करो। ई होंग बोल रही होती है तुमने फोर्स का यूज करते लोगों को झुकाने का ट्राई कर रहे हो। जियाओ लाओ बोल रहा होता है मार्शल लकी अभी बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर देखा है तो जियाओ जोंगटियान की बात ना इतनी भी गलत नहीं, हमने 9 स्पेक्ट्रम के एक बंदे को खत्म किया है तो पक्का से वो हम लोगों से रिवेंज लेने के लिए तो आएगा ही। लकी बोल रहा होता है हाँ मैं मानता हूँ कि अलायंस कोई बुरी चीज नहीं, पर आखिर जियाओ जोंगटियान है उसका हेड क्यों बनेगा, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। हंसते हुए जियाओ हान बोल रहा होता है तुम एक रीजन पूछ रहे हो, मैं तुम्हें 1000 रीजन बता सकता हूँ।
मेरे ग्रैंडपा सिटी में इकलौते सबसे पावरफुल ग्रैंड मास्टर है। जिया फेंग बोल रही होती एक बार अपनी आंखें खोलो, मास्टर लकी बिना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैंड मास्टर है। तुम्हारे ग्रैंडपा ऐसे 10 को तो अपने पाँव से दबा सकते हैं। जियाओ हान बोल रहा होता है बकवास करने से ना कुछ भी नहीं होगा, अगर स्ट्रेंथ है तो प्रूव करके दिखाओ। सिटी में सभी लोग जानते हैं मेरे ग्रैंडपा के बारे में, लेकिन आखिर इस लड़की के बारे में कौन जानता है। सारे बंदे बोल रहे होते हाँ ये बात तो सच है कि यंग में ना काफी अमेजिंग है, लेकिन आखिर हम इनके ऊपर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। जिया फेंग बोल रही होती अगर यहाँ पे तुम्हारे ग्रैंडपा और मास्टर लकी की फाइट हो जाती है तब पता चलेगा कि आखिर कौन कितने काबिल है। लकी सोच रहा होता है स्टार्टिंग से ही लड़की ना मेरी फाइट करवाना चाहती है। जिया फेंग सोच रही होती है मेरे को ये तो पता है कि मास्टर लकी ना बहुत ज्यादा पावरफुल है, आज मैं जोंगटियान से इनकी फाइट देख के पता भी कर लूंगी कि आखिर जो इनकी स्ट्रेंथ है ना वो कितनी ज्यादा है। जियाओ हान बोल रहा होता है मेरे ग्रैंडपा से फाइट करने से पहले तुम्हें शो करना होगा कि आखिर तुम उनसे फाइट करने के काबिल हो भी कि नहीं, पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा। लकी बोल रहा होता है मैं कमजोरों से फाइट नहीं करता। तभी जो गुस्से में जियाओ हान होता है वो लकी के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक को रोकते हुए लकी बोल रहा होता है मैं चाहता तो मैं तुम्हें 10 बार मार सकता था। अच्छी बात तो ये है कि मेरे को तुम्हें मारने का ना कोई मोटिव नहीं था। वही सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते यंग मास्टर जियाओ ना इनके सामने एक बच्चे की तरह है, देखो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। फिर जियाओ वहाँ लगातार अटैक करता है लेकिन वो लकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। लकी बोल रहा होता है तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहीं गुस्से में जियाओ हान कुछ पिल्स को निकालते हुए खा लेता है। जोंगटियान सोच रहा होता है ये बच्चा लाइफ डिवायरिंग पिल खा रहा है जो कि थोड़ी देर के लिए किसी की भी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है पर आपकी बॉडी के ऊपर काफी डैमेज देता है। हालांकि मेरा हान जिंदगी में कभी भी नहीं हारा तो वो अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए ये काम कर सकता है। जियाओ हान को एनर्जी रिलीज करते हुए देख के लकी बोल रहा होता तुम अपनी एनर्जी को ना वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम इसको एक साथ में रख के मेरे ऊपर अटैक करते रहा तो शायद ये किसी काम आ जाती। वहीं जियाओ हान बोल रहा होता है मेरे को इतना गुस्सा ना आज तक किसी के ऊपर भी नहीं आया इतना कि तेरे ऊपर आ रहा है, अगर तू यहाँ इतना वापस लौट गया ना तो मेरा नाम भी जियाओ हान नहीं। फिर वो लगातार लकी के ऊपर अटैक करता है जिसको रोकने में लकी को थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होती है। फैटी बोल रहा होता है बदर फाइट नहीं कर पा रहे। तभी जिया फेंग बोल रही होती है नहीं अभी वो किसी चीज की वजह से रुके हुए है। वहीं जो जियाओ हान होता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। जोंगटियान सोच रहा होता है मेरा पोता ना बहुत ही कमाल का है, इतनी यंग एज में उसने फैमिली की सारी टेक्निक सीख ली है। अभी ये इतने पावरफुल पंच का यूज कर रहा है ना जिसकी वजह से लकी का हाथ तो आराम से टूट जाएगा, लेकिन जैसे वो लकी के पंच से पंच टकराता है उसका खुद का हाथ टूट जाता है। आगे बढ़ते हुए जोंगटियान होता अपने पोते को कैच कर लेते हैं। जोंगटियान सोच रहा होता है इसका हाथ पूरी तरीके से बेकार हो चुका है, लेकिन मैंने क्लियरली देखा लकी ने तो बिल्कुल भी अपनी पावर का यूज नहीं करा। लकी बोल रहा होता है यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा, यहाँ पे सारी की सारी गलती इस लड़की की है, मैं बस एक दीवार की तरह था और इस बंदे ने अपनी फोर्स का यूज करा जिसकी वजह से मेरे से टकरा के फोर्स वापस चली गई। तुमने न्यूटन के लॉ के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना, उस लॉ की वजह से तुम्हारे पोते का हाथ टूटा है, तो अगर तुम्हें रिवेंज लेना है ना जाके न्यूटन से लो। वहीं जोंगटियान सोच रहा होता है रिवेंज तो मैं लूंगा ही, लड़के तुम्हारी जान लेके। ये बोलते अपने सबसे पावरफुल अटैक को तैयार कर लेता है जो कि देखने के बाद में एक बार के लिए जिया लाओ की भी फट गई होती है। जब जोंगटियान अटैक करने के लिए आगे बढ़ता तभी लकी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। सारे बंदे बोल रहे होते क्या पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही है। वहीं जिया लाओ सोच रहे होते ग्रैंड मास्टर की पावर्स ना बिल्कुल ही अलग लेवल पे होती है। लकी के पीछे आते हुए जोंगटियान बोल रहे होते बच्चे तो थोड़ा सा स्लो रह गया। ये बोलते उसके पीठ के ऊपर बहुत ही खतरनाक पंच लगाते हैं जिसकी वजह से लकी डायरेक्टली जाके आग के बीच में गिरता है। जिया फेंग सोच रही होती है मास्टर लकी ठीक तो होंगे ना। वहीं हंसते हुए जोंगटियान बोल रहा होता है गया तुम्हारा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। जिया लाओ बोल रहे होते मेरे को नहीं लगता। वहीं बाहर निकलते हुए लकी बोल रहा होता है मैंने तुम्हें बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, सालों बाद में तुम वो पहले जिसकी वजह से मेरा खून निकला है। वहीं फैटी सोच रहा होता है आखिर जो मेरे बदर है वो इतने पावरफुल कब से हो गए। तभी वो जोंगटियान होता है वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हम देते लकी की बॉडी के अंदर से विंग्स बाहर निकल जाते हैं। शॉक्ड होते हुए जोंगटियान सोच रहे होते क्या सच में ये बच्चा एक ग्रैंड मास्टर है। वही हम देते लकी ने अपनी पावर का यूज करते हुए पे गोल्डन ईगल बना लिया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते ये होता है जब दो ग्रैंड मास्टर आपस में फाइट करते हैं, जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो जो लकी का फोर्स होता है वो काफी ज्यादा भारी पड़ जाता है। पीछे खिसकते हुए जोंगटियान सोच रहे होते हैं आखिर बच्चा मुझसे पावरफुल कैसे हो सकता है। लकी बोल रहा होता है अभी तक तुम खुद को इस लेवल का ग्रैंड मास्टर बोल रहे थे ना, वहाँ तक तुम पहुँचे ही नहीं हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ग्रैंड मास्टर की पावर क्या होती है। वही जोंगटियान सोच रहा होता है अपनी पावर को ट्रांसफॉर्म करना ये एक ऐसी चीज है जो कि मैं नहीं कर सकता। फिर जब वहाँ पे धुआं हटता तो जोंगटियान अपने घुटनों पे होता है। जियाओ हान बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं लकी के लोग खुश होते हुए बोल रहे होते हम जीत गए। लकी बोल रहा होता है तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ से बाहर फेंकोगे, तो शायद से वक्त आ चुका है तुम्हारी जियाओ फैमिली का यहाँ से बाहर निकलने का। जियाओ हान बोल रहा होता है लकी एरोगेंट मत बनो, हमारी जियाओ फैमिली तुमसे नहीं डरती।
तभी जोंगटियान उसको थप्पड़ मारते हुए बोल रहा होता है, बेवकूफ मत बनो, मास्टर लकी हम लोग को माफ कर दीजिए, हम लोगों ने आपको ऑफेंड करा। अगर आप हमें इस सिटी में रहने की इजाजत देते हैं ना तो हम पूरे मन से आपको सर्व करेंगे और हम आपको लीडर मानने के लिए भी तैयार है। लकी बोल रहा होता है, अब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने पे आई है। वहीं बाकी जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे लकी को अपना लीडर मानने लगते हैं। लकी बोल रहा होता है, अगर अब किसी और को भी लगे कि मैं इनफ पावरफुल नहीं हूँ ना तो फिर आओ और आके मेरे को आजमा लो। लेकिन अब सभी लोगों को लकी के पावर का अंदाजा हो गया होता है और वो लोग बिना कुछ कहे लकी को अपना लीडर मान लेते हैं। लकी बोल रहा होता है, अब आप लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं, 9 इंस्पेक्टर हम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वैसे आप लोग देख सकते हो कि मैं बहुत ही यंग हूँ, इसी वजह से मैं एक्टिंग हेड के तौर पे जिया लाओ को चुनता हूँ। फ्यूचर में आप सभी लोगों को ना इनके कमांड्स मानने हैं और जब भी आप लोगों के ऊपर दिक्कत आएगी तो मैं सामने आऊंगा। जोंगटियान सोच रहा होता है, सच में इस दुनिया में ना पावर ही सब कुछ है। अभी 2 मिनट पहले सारे लोग मेरे सामने झुक रहे थे लेकिन अब इस बच्चे के सामने झुक रहे हैं। जोंगटियान भी बोल रहा होता है, हमारी जियाओ फैमिली भी आपकी बात मानेगी। लकी बोल रहा होता है, लगता है कि तुम मेरी पुरानी कही हुई बात को भूल गए। जोंगटियान सोच रहा होता है, अगर हम लोग को इस सिटी को छोड़ के जाना पड़ा तो हम लोग को बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी जोंगटियान बोल रहा होता है, मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट है आपको बताने के लिए, मेरे उसी सीक्रेट की वजह से मैं इतना पावरफुल बन पाया था। जियाओ हान सोच रहा होता है, ग्रैंडपा फैमिली सीक्रेट को क्यों बता रहे हैं। लकी बोल रहा होता है, हाँ बताओ कि तुम्हारे पास में क्या सीक्रेट है। तभी जोंगटियान बोल रहा होता है, जियाओ फैमिली के पास में एक एंसेस्ट्रल लैंड है जिसका नाम है रेकी आइसलैंड, वहीं पे सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। फिर वो अपने बंदों को ऑर्डर करता है कि हेलीकॉप्टर बुलाओ, मास्टर लकी को वहाँ पे छोड़ने मैं खुद जाऊंगा। जिया लाओ बोल रहा होता है, मास्टर लकी मेरे को लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है, इस जोंगटियान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। वहीं जोंगटियान बोल रहा होता है, मास्टर लकी मैंने हेलीकॉप्टर को तैयार करवा दिया है, आप जिस पल चाहो ना वहाँ पे जाके देख सकते हो। लकी बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे आइसलैंड ने मेरे को सेटिस्फाई किया तो तुम यहाँ पे रह सकते हो। आधे घंटे बाद में वो सभी लोग आइसलैंड के लिए निकल गए होते हैं। जोंगटियान बोल रहा होता है, इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाकी जगह के मुकाबले काफी ज्यादा है, खासकर यहाँ का पानी तो काफी ज्यादा अजीब है। एक बार हम लोग पानी को क्रॉस कर ले उसके बाद में आइसलैंड पहुँच जाएंगे। वही लकी सोच रहा होता है, जोंगटियान अभी तक तो झूठ नहीं बोल रहा, सच में यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड ना बहुत ही ज्यादा है और इस पूरी जगह पे काफी डेंस एनर्जी भी है। जिया लाओ बोल रहा होता है, इस जगह पे जितना आगे हम लोग जा रहे हैं ना उतना ही फॉग होता जा रहा है, क्या ये अजीब नहीं है। तभी जोंगटियान बोल रहा होता है, नहीं नहीं ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, तो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी रहती है इसी वजह से मोस्टली फॉग भी रहता है। फिर जब वो नोटिस करता है किसी का भी ध्यान नहीं है तो पानी में कूद जाता है। जिया फैंग बोल रही होती है, वो कमीना तो भाग गया। लकी बोल रहा होता है, जिया लाओ को पानी में कूदने की कोई भी जरूरत नहीं है, पानी में खतरा हो सकता है, मेरे को लगता है कि यहाँ पे किसी ने फॉग फॉर्मेशन लगा रखी है। जिया लाओ बोल रहा होता है, तो फिर जोंगटियान क्या होगा। लकी बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, वो भी नहीं बच पाएगा। वहीं जोंगटियान पानी में तैरते हुए सोच रहा होता है, इस एरिया में ना फॉग फॉर्मेशन लगा हुआ है, जो बंदा इस जगह को नहीं जानता वो इस जगह से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। मेरे को डीप वाटर में तैरने की आदत है और मैं पानी के नीचे की जमीन को पहचानता हूँ, मैं तो निकल जाऊंगा लेकिन ये तीनों नहीं निकल पाएंगे। आए थे बड़ा मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने वाले, अब खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वही आधे घंटे बाद में जिया लाओ बोल रहे होते, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसा लग रहा है कि हम ना एक ही जगह पे अटके हुए हैं। लकी बोल रहा होता है, आप टेंशन मत लो, मैं इस फॉर्मेशन को ट्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ और अब जाके मेरे को पता चल चुका है कि इसको कैसे ब्रेक करना है। साथ ही लकी सोच रहा होता है, फॉर्मेशन ना बहुत ही पावरफुल है, जोंगटियान के अंदर इतना दम नहीं है कि वो इसको तोड़ ले। फिर आइयो फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते उस फॉर्मेशन को खत्म कर देता है। जिया लाओ बोल रहे होते, कमाल हो गया, फॉग गायब हो रही है। वही जिया फैंग बोल रही होती है, वो देखो वो रहा आइसलैंड। आगे वो सभी लोग आइसलैंड के पास में पहुंच गए होते हैं। जिया फैंग बोल रही होती है, कम से कम उस जोंगटियान ने आइसलैंड को लेकर झूठ तो नहीं बोला था, सच में यहाँ की एनर्जी कितनी कमाल की है। लकी सोच रहा होता है, मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे ना ऐसा वर्ल्ड भी है। तभी वो नोटिस करता है एक पेड़ के पीछे जोंगटियान को, जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। जब जिया लाओ उसके ऊपर अटैक करता है तभी जोंगटियान उसके ऊपर अटैक करते उसको पीछे फेंक देता है। जोंगटियान बोल रहा होता है, तुम ऐसे वीक लोग ना मेरे को कभी नहीं पकड़ सकते, लेकिन तभी अपने स्ट्रिंग्स का यूज करते हुए लकी उसको पकड़ लेता है। लकी बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे अंदर दम हो ना तो इन स्ट्रिंग के अंदर से निकल के बताओ, मैंने तुम्हें एक बार मौका दिया था लेकिन तुमने उस मौके का फायदा नहीं उठाया और अब तुम्हें मरना होगा। वही जोंगटियान बोल रहा होता है, प्लीज मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए माफ कर दीजिए, इसके बाद मैं कभी भी आपके लिए दिक्कतें खड़ी नहीं करूंगा। लकी बोल रहा होता है, अभी तुम मेरे को मरने के लिए छोड़ के आ गए थे, आखिर तुम उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा। फिर वो उसके सारे पावर्स को ऑब्जर्व कर लेता है। वहीं जिया लाओ सोच रहे होते, तो काफी अच्छी बात है कि मैंने इस बंदे से दुश्मनी नहीं ली,
वरना आज यहाँ पे मैं इन लोगों की जगह होता। अपने घुटनों पे आते हुए जिया फेंग बोल रही होती है, मास्टर लकी मुझे अपना डिसाइवर बना लीजिए। आप मुझे जो भी करने के लिए बोलेंगे ना मैं वो सब कुछ करूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरे को अपना डिसाइवर बना लीजिए। लकी बोल रहा होता है तुम मेरे डिसाइवर बनने के लिए वर्दी नहीं हो। जिया लाओ बोल रहे होते है बच्ची काफी ज्यादा मेहनत करेगी, प्लीज मास्टर लकी इसको थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। लकी बोल रहा होता है मुझे अपनी बात को रिपीट करना पसंद नहीं। जिया फेंग बोल रही होती है ग्रैंडपा गलती मेरी है, मैं ही काबिल नहीं हूँ। लकी बोल रहा होता है हालांकि मैंने प्रॉमिस किया था, इसी वजह से मैं तुम्हें थोड़ी एडवाइस दे दूंगा। देखते हैं कि मैं एडवाइस का यूज करते हुए तुम कितना आगे बढ़ पाती हो। अगर तुम अच्छा कर पाई ना तो मैं तुम्हारे बारे में फ्यूचर में सोच सकता हूँ। फिर लकी अपने 9 पाम टेक्निक को जिया फेंग को दे देता है। जिया फेंग सोच रही होती है ये टेक्निक तो बहुत ही पावरफुल है, इस वर्ल्ड में कम से कम एक सुप्रीम लेवल की पावर मानी जाएगी। जिया लाओ बोल रहे होते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर लकी। लकी बोल रहा होता है यहाँ पे स्पेशल एनर्जी ना काफी ज्यादा है, तो जाओ जाके कल्टीवेट करो। तब तक के लिए मैं भी सेक्लूजन में जा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों बाद ही सेक्लूजन से बाहर निकलूंगा। आगे जो हमारा लकी होता है वो बैठ के कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। लकी सोच रहा होता है सच में इस रे के आइसलैंड के ऊपर ना काफी ज्यादा स्पेशल एनर्जी है, और इसके इतना होने का रीजन ये है कि इस आइसलैंड के नीचे ना काफी सारे क्रिस्टल छुपे हुए हैं। जूजन किंगडम के अंदर भी ना इतने कमाल के क्रिस्टल नहीं मिला करते थे जितने के यहाँ पे मिल गए। अब इसका यूज करते मैं अपने हॉन्गमैन की को ना और भी तरीके से कल्टीवेट कर पाऊंगा। आगे हम देखते हैं लकी को कल्टीवेट करते करते 7 दिन बीत चुके होते हैं। लकी सोच रहा होता है एम्परर बॉडी के फर्स्ट लेवल को मैंने कल्टीवेट कर लिया है और जल्दी अब मैं सेकेंड स्टेज ही पहुंच जाऊंगा। अगर अभी मैं डिवाइन वर्ल्ड में होता तो ये पावर ना फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बराबर मानी जाती। हालांकि अर्थ पे इसे सेंट मास्टर बोलते हैं। कल्टीवेट करने के चक्कर में मैं तो इस स्वॉर्ड के बारे में भूल ही गया था जो कि मैंने ऑक्शन से खरीदी थी। देखते हैं कि आखिर ये स्वॉर्ड क्या कर सकती है। ये बोलते हो स्वॉर्ड के ऊपर लगी हुई जो सील होती है उसको टाइम लगता है, तभी उस स्वॉर्ड के अंदर से एक छोटा सा एनिमल बाहर निकलता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है ये एक स्वॉर्ड एम्ब्रो है जो कि पावरफुल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड के जितने आते फॉर्म होते हैं। इनके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कुछ तो लो लेवल के होते हैं, कुछ लेजेंडरी लेवल के होते हैं। लकी बोल रहा होते है तो कमाल की बात है, मेरे को हाई क्वालिटी का स्वॉर्ड एम्ब्रो मिल गया। हालांकि ये भागने का ट्राई कर रहा है, तुम उसे दूर नहीं भाग सकते। ये बोलते हो स्वॉर्ड एम्ब्रो को पकड़ लेता है। लकी बोल रहा होता है अर्थ पे ये मिला ना बहुत ही लकी बात है, हालांकि मैं इसको अभी यूज नहीं कर सकता। इसको यूज करने के लिए मेरे को पहले स्वॉर्ड को डिफाइन करना होगा। वापस जाके देखते हैं कि आखिर मैं स्वॉर्ड को डिफाइन करने के लिए क्या खरीद सकता हूँ। वहीं जब लकी वापस आता है तो वो देखता है जिया फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए पत्थरों को तोड़ पा रही होती है। लकी सोच रहा होता है लड़की ना इतनी कम टैलेंटेड भी नहीं है, इसके पास में फायर एट्रीब्यूट फिजिक है और मेरी दी हुई टेक्निक के बाद में अब ये दुगनी रफ्तार से कल्टीवेट कर पा रही है। जिया लाओ बोल रहे होते हैं मास्टर लकी फाइनली सेक्लूजन से बाहर निकल आए। लकी बोल रहा होते है ओल्ड जिया, लगता है कि अब आप बिना ग्रैंड मास्टर इलेवन पे पहुंच गए हो। जिया लाओ बोल रहे होते हैं ये सभी तो आप की ब्लेसिंग की वजह से हो पा रहा है। अगर आप मुझे और मेरे ग्रैंडडॉटर को यहाँ पे लेके नहीं आए होते ना तो हम कभी भी इतने पावरफुल तो नहीं बनते। ऊपर से आपके टेक्निक को मॉडिफाई करने की वजह से ना मैं ग्रैंड मास्टर 11 में पहुंच पा रहा हूँ। लकी बोल रहा होता है हम लोगों ने काफी कल्टीवेट कर लिया, अब हम लोग को वापस चलना चाहिए। वहीं जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है कमीने कहीं के आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आइसलैंड पे आने की। जिया फेंग बोल रही होती है ये बंदा पानी के ऊपर दौड़ पा रहा है, इसका मतलब ये बंदा एक ग्रैंड मास्टर है। वहीं उस बंदे की शक्ल देखते हुए जिया लाओ बोल रहे होते तो मैंग नैंटियान है, यांजिंग की मैंग फैमिली का हेड। मास्टर लकी यांजिंग के ना टॉप एक्सपर्ट्स में से एक है और ये भी अपने ग्रैंड मास्टर इलम के पीक पे है, तो हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। लकी सोच रहा होता है सन जियांग की तरह ये भी यांजिंग से है। नैंटियान बोल रहा होते हैं आखिर तुम लोग मेरे आइसलैंड तक कैसे पहुँचे। जिया लाओ बोल रहा होते हैं हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमने देखा कि यहाँ पे काफी सारी एनर्जी है, इसी वजह से हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए। नैंटियान बोल रहे होते ये मेरा आइसलैंड है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही कल्टीवेट कर सकता हूँ। 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, यहाँ से फटाफट से निकल जाओ वरना फिर मैं तुम लोग को मार डालूंगा। जिया लाओ सोच रहा होता है मास्टर लकी इस बंदे को ना शायद से ही हरा पाएंगे क्योंकि हमारे सिटी का नहीं बल्कि यांजिंग का ना एक बहुत ही पावरफुल एक्सपर्ट है और जो यांजिंग के 9 बंदे होते वो तो इतने पावरफुल होते हैं, तो फिर आखिर ये कितना पावरफुल होगा। अभी यहाँ से निकलना ही सही डिसीजन है, लेकिन तभी हमारा लकी बोलता है कि मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें मारने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। नैंटियान बोल रहे होते तुम ना बहुत ही हिम्मत वाले हो, मैंने सुना है कि एक यंग बंदा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बन रहा है और ज्यादा वो जिया लाओ के साथ में रहता है, तो लगता है कि तुम ही वो हो। लकी बोल रहा होता है हाँ मैं ही हूँ फेमस मास्टर लकी अरमानी, मुझे नहीं पता कि मेरे चर्चा यांजिंग में भी हो रहे हैं। लकी की बातों से इरिटेट होते हुए नैंटियान उसके ऊपर अटैक कर देता है।
लेकिन लकी उसको काफी इजीली झटक देता है। नैन्टियान बोल रहा होता है इतना यंग होने के बावजूद भी तुम्हें ग्रैंड मास्टर सेबिना काफी ज्यादा पावरफुल हो। लकी बोल रहा होता है वैसे अगर सच कहूँ तो मैं पावरफुल नहीं हूँ, लेकिन अपने एज के मुकाबले ना तुम बहुत ही वीक हो। इस बात से गुस्सा होकर जो नैन्टियान होता है वो लकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन लकी एक ही थप्पड़ में उसको उसकी औकात दिखा देता है। नैन्टियान बोल रहा होता है इतनी कम एज में इतना पावरफुल ना सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्स्टर हो सकता है। लकी बोल रहा होता है मैं तुम्हें अभी भी 2 मिनट दे रहा हूँ, या फिर तो निकल जाओ या फिर मार खाओ। नैन्टियान बोल रहा होता है मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करता हूँ, लेकिन आज यहाँ से भागने का ना मेरा दिन नहीं। ये बोलते अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल देता है। लकी बोल रहा होता है तो अब तुम मेरे खिलाफ एक मैजिकल वेपन को यूज करोगे। नैन्टियान बोल रहा होता है कोई आम वेपन नहीं बल्कि मेरा सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड। मैंने अपने से पावरफुल लोगों को ना अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करते हुए मार रखा है। ये है चक्र ऑफ कर्मा, जिसको मैं 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए यूज कर सकता हूँ, लेकिन इससे ना बड़े बड़े डरते हैं। अगर ये नहीं होता तो मैं इतना फेमस कभी नहीं होता। मेरे को अफसोस है कि तुम मुझसे भिड़कर आज मारे भी जाओगे, वरना फ्यूचर में तुम एक बहुत ही पावरफुल मास्टर बनते। फिर वो लकी की बॉडी के ऊपर अटैक करते उसको खा के मिला देता है। धुआं हटने के बाद में नैन्टियान बोल रहा होता है देखा मैंने कहा था ना कि तुमने मुझसे भिड़ के बहुत ही बड़ी गलती करी। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया, तुम तो अब राख बन चुके हो। हालांकि तुम्हें मारने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, तुम मुझे बहुत ही पावरफुल लग रहे थे। तभी पेड़ से निकलते हुए लकी बोल रहा होता है तारीफ के लिए शुक्रिया। वहीं खुश होते हुए जिया फैंग बोल रही होती है मास्टर बिल्कुल ठीक है। लकी बोल रहा होता है तुमने सोचा भी कैसे कि इतनी बेकार सी टेक्निक से तुम्हें को मार लोगे। नैन्टियान बोल रहा होता है मैंने बहुत सारे पावरफुल बंदों को इससे मारा है, आखिर तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं। लकी बोल रहा होता है तुम्हारे पास में चक्र है और मेरे पास में ट्राइग्रा मिरर है, बस फर्क इतना है कि मेरा जो ट्राइग्रा मिरर है ना वो तुम्हारे चक्र से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। फिर वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए नैन्टियान के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल होते हुए जमीन पे गिर जाता है। जिया फैंग बोल रही होती है नैन्टियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे भिड़ने की, और तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। वही नैन्टियान बोल रहा होता है देखो अगर तुम्हें मेरे को मारना है तो मार लो, मैं कोई ऐसा इंसान है जो कि अपनी मौत से डरे। लकी सोच रहा होता है इस नैन्टियान में हिम्मत तो है और ये है भी यांजिंग से, तो ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है। लकी बोल रहा होता है नैन्टियान में तुम्हें जीने का ना एक मौका दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ में एक अलायंस बनानी होगी। नैन्टियान बोल रहा होता है तुम चाहते हो कि मैं एक बच्चे के अंडर में काम करूं। जियालाओ बोल रहे होते हैं तुम्हारी यहाँ पे जिंदगी बच रही है और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो। सच कहो तो माशाल्लाह के सामने आने वालों की ना फैमिली भी तबाह हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ ही बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। नैन्टियान भी सोच रहा होता है जियालाओ बोल तो सही रहे हैं, सच में ये बच्चा ना बहुत ही कम एज में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर जियालाओ की तरह मैं भी इसके अंडर में आ गए तो हो सकता है कि मैं भी फ्यूचर में काफी आगे बढ़ पाऊँ। फिर अपने घुटनों पे आते हुए नैन्टियान बोल रहा होता है मैं अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगता हूँ और आपके लिए मैं अपनी फैमिली की लॉयल्टी को प्लेस करता हूँ। लकी बोल रहा होता है ठीक है फिर खड़े हो जाओ। साथ ही लकी देखता है कि उसका जो ट्राइग्राम होता है वो थोड़ा टूट गया होता है। लकी सोच रहा होता है अगर मैं इसको 2-3 बार और यूज करूंगा ना तो इसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी। फिर लकी सभी को ऑर्डर करता है कि चलो वापस चलते हैं। जाते हुए लकी सोच रहा होता है नैन्टियान को मैंने इसी वजह से छोड़ा क्योंकि मैं उसका काफी ज्यादा यूज कर सकता हूँ। फिर लकी उसको बोलता है कि यांजिंग जाने के बाद में सॉन्ग फैमिली के ऊपर नजर रखना, जो कि यांजिंग के टॉप 10 फैमिली में से एक है। देखना कहीं वो कुछ अजीब लोगों से तो मिले हुए नहीं है ना। नैन्टियान बोल रहा होता है क्या सॉन्ग फैमिली, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्या ढूंढ रहे हो। लकी बोल रहा होता है वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, फिलहाल के तुम सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग फैमिली के ऊपर नजर रखो। आधे घंटे बाद में वो लोग यूनिवर्सिटी के पोर्ट पे आ गए होते हैं। जाते हुए नैन्टियान बोल रहा होता है चलता हूँ मास्टर लकी। वही हम देखते लकी के फोन के ऊपर उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसको घर आने के लिए बोलती है। लकी बोल रहा होता है मॉम काफी ज्यादा घबराई हुई लग रही है, आपने मुझे कभी भी इतना अर्जेंटली घर आने के लिए नहीं बोला। तभी लकी की मॉम बोल रही होती है तुम्हारी फियोंसे घर आने वाली है। वही शॉक्ड होते हुए लकी पूछ रहा होता है क्या मेरी फियोंसे, लेकिन आखिर वो है कौन। लकी की मॉम बोल रही होती है एक बहुत ही लंबी कहानी है जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर कॉल करते लकी के फोन के ऊपर यूरी का कॉल आता है। यूरी बोल रही होती है आखिर तुम पिछले कुछ दिनों से कहाँ पे थे, मैं तुम्हारे डोमेट्री भी गई थी लेकिन मुझे वहाँ पे तुम्हारा दोस्त भी नहीं मिला, आखिर तुम आजकल रह कहाँ रहे हो। तभी लकी बोल रहा होता है यूरी मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में ना बाद में बताऊंगा, वैसे मैं तुम्हारे पास में आ रहा हूँ, हम लोग को जल्दी कहीं चलना है। लकी बोल रहा होता है ठीक है मास्टर जियालाओ हम चलते हैं। मास्टर जियालाओ बोल रहे होते हैं मैंने सुना कि आपको कहीं जाना था, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करवा दूं। लकी बोल रहा होता है ठीक है करवा दीजिए। आगे जो लकी होता है वो यूरी के साथ में हेलीकॉप्टर के पास में आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए यूरी बोल रही होती है हमें तुम्हारे पेरेंट्स के पास में चलना है।
लकी बोल रहा होता है क्या वो तुम्हें मिलने का मन नहीं है क्या? यूरी बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने पेरेंट्स को ना इन चीजों के बारे में बताया नहीं। तभी लकी उसके सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है मैंने अपने कुछ लोगों को भेजा तुम्हारे डैड से बात करने के लिए, वो उन्हें इस मैटर के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। वहीं हेलीकॉप्टर में बैठते हुए लकी सोच रहा होता है वक्त आ चुका है कुछ पुराने लोगों से हिसाब बराबर करने का। आगे जो हेलीकॉप्टर होता है वो सिटी के बाहर लैंड हो गया होता है। पायलट बोल रहा होता है इससे आगे जाना बहुत ही मुश्किल है मिस्टर लकी। वही लकी बोल रहा होता है कोई बात नहीं मैं से पैदल चला जाऊंगा, सच में मुझे वापस आए हुए ना बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है। यूरी बोल रही होती है लकी हमें ना अंकल आंटी के लिए कुछ ले लेना चाहिए, हम इतनी जल्दबाजी में यहाँ पे आए कि मैं तो कोई गिफ्ट भी पे नहीं कर पाई। लकी बोल रहा होता है यूरी टेंशन मत लो, मेरे पेरेंट्स ना बहुत ही अच्छे लोग हैं, स्पेशली मेरी मॉम, तुम्हें देख के वो बहुत ही खुश जाएंगी। वही दूसरी तरफ हमें लकी के घर का सीन दिखाया जाता है। लकी की मॉम बोल रही होती है क्या लगता है क्या लकी घर वापस आ पाएगा? तभी लकी के डैड बोल रहे होते हैं आखिर तुम जल्दबाजी क्यों कर रही हो? लकी यूनिवर्सिटी में रहता है जिसका रास्ता ना से काफी दूर है। अब है तो है नहीं ना कि हमारा बच्चा हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है जिससे कि वो यहाँ पे 2 मिनट में पहुँच जाएगा। तभी कोई गेट के ऊपर किक करते हुए एंटर करता है। हम देखते ये होता है सॉन्ग फैमिली का सॉन्ग व्यू और जियांग फैमिली की जियांग सांसान। सॉन्गियो बोल रहा होता है सिस्टर जियांग तो ये है तुम्हारे फियोंसे का घर। लकी की मॉम सोच रही होती है तो शानशान है ना जिसकी में लकी से एंगेजमेंट हुई थी। शानशान बोल रही होती है अंकल आंटी इस कार्ड में ना 1 मिलियन युआन है, ये मुझे आप लोगों को देना था। लकी की मॉम बोल रही होती है मिस जियान आप हमको पैसा क्यों दे रही हो? तभी शानशान बोल रही होती है आप लोग ये पैसा लो, इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करो, लकी के साथ में मैं अपने एंगेजमेंट को तोड़ती हूँ। लकी की मॉम बोल रही होती है क्या एंगेजमेंट तोड़ रही है, लेकिन ऐसा क्यों? साथ ही लकी के डैड सोच रहे होते हैं मेरे को पहले से ही लगा था कि ये लड़की ना यहाँ पे किसी न किसी मोटिव से आई है। लकी की मॉम बोल रही होती है मैं मानती हूँ कि हमारी फैमिली की जो करंट सिचुएशन है ना वो कुछ खास नहीं है, लेकिन मेरी इस दोनों तो कोई सोल्यूशन नहीं है ना। वैसे भी इस मैरिज को दोनों फैमिली के हेड ने डिसाइड करी थी। सॉन्गियो बोल रहा होता है पैसे दे रहे हैं ना, पैसे लो और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ो, 1 मिलियन तुम्हारे घर चलाने के लिए ना काफी है और मेरा और सिस्टर जियांग का टाइम वेस्ट करना बंद करो। शानशान बोल रही होती है ब्रदर सॉन्ग बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एल्डर समझ के मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ इसी वजह से पैसे दे रही हूँ, वरना बाल पकड़ के बिना हम लोग को साइन करवाना आता है। जैकी अरमानी बोल रहे होते हैं तुम्हें मैंने अपने हाथों से खिलाया है, मेरे सामने तुम बड़ी हुई हो, तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। सॉन्गियो बोल रहा होता है तुम तो जैकी अरमानी हो ना, अपने वक्त के अरमानी फैमिली के नंबर 1 जीनियस, तुम्हें ऐसे व्हील चेयर पे देख के ना सच में बहुत ही बुरा लगता है। तुमने ऐसा भी किसको ऑफेंड कर दिया जिसने कि तुम्हें पीट पीट के व्हील चेयर बैठा दिया? चिढ़ते हुए जैकी अरमानी बोल रहे होते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे से ऐसे बात करने की? सॉन्गियो बोल रहा होता है लो मैंने कल ही तुमसे बदतमीजी, अब बताओ कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? अब तुम कोई अरमानी फैमिली का हिस्सा नहीं हो जो कि मैं तुमसे डरूंगा। तुम्हें कब का घर से बाहर निकाल दिया गया है, तुम्हारे पास में सिर्फ और सिर्फ सरनेम बचा है, इस फैमिली की पावर नहीं बची। लकी की मॉम बोल रही होती है मिस जियांग हम लोगों ने लकी को पहले ही बोल दिया था आने के लिए, वो कल तक यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देंगे, बिना उसके पेपर साइन करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। तभी जो सॉन्गियो होता है वो टेबल को किक मारते हुए उसको तोड़ देता है और जैकी अरमानी को टांगते हुए बोल रहा होता है अभी कभी साइन करो वरना मैं इस बूढ़े को मार डालूंगा, या फिर मेरे पास मेरा एक बेटर आइडिया है, इसके पैर तो पहले से ही टूटे हुए हैं और अगर मैं इसके हाथ भी तोड़ दूंगा ना तो इसके हाथ पाँव तोड़े हुए देख के बहुत ही मजा आएगा। तभी वहाँ पे लकी आते हुए बोल रहा होता है कमीने कहे कि आखिर तू है कौन और आखिर तेरी हिम्मत कैसी मेरे घर में दिक्कतें खड़ी करने की? फिर जो लकी होता है वो जाके अपने मॉम के गले मिलता है। लकी की मॉम बोल रही होती है मेरे बच्चे फाइनली तो वापस आ गए। वहीं अपनी मॉम को देखते हुए लकी रोने लगता है। शैनशैन सोच रही होती है इसको यहाँ से गए हुए कुछ दिन तो हुआ है, रिएक्ट तो ये ऐसे करे से कि 10,000 साल से अपनी मॉम से नहीं मिला। वैसे 1 सेकंड रुको, आखिर इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? जहाँ तक मुझे याद है लकी तो एक लूजर था ना, लेकिन अब ये काफी अलग और पावरफुल सा लग रहा है और इसके पास में ना एक बहुत ही प्रिटी सी लड़की खड़ी है। वैसे 1 सेकंड रुको, आखिर मैं इतना सोच क्यों रही हूँ, ये एक ऑर्डिनरी सा इंसान है, ऑर्डिनरी रहेगा। लकी बोल रहा होते है मैं डैड के ऊपर से हाथ हटाओ वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। तभी जो सॉन्गियो होता है वो लकी के डैड को फिर से व्हीलचेयर के ऊपर फेंक देता है। सॉन्गियो बोल रहा होता है तू ही लकी है ना? लकी बोल रहा होता है हाँ मैं ही हूँ लकी अरमानी, अब मेरे इस नाम को ना याद रखना क्योंकि मेरे ही इन हाथों से तू मारा जाएगा। हंसते हुए सॉन्गियो बोल रहा होता है कि तू कौन सा साउथ मूवी का डायलॉग मार रहा है, तुझे क्या लगता है तू थोड़ा टफ फेस बना के मुझसे कोई बात बोलेगा तो मैं मान जाऊंगा? सच कहो तो तू एक हैंडीकैप इंसान का लूजर बेटा है, अपने औकात में रह वरना तुझे बिना मैं हैंडीकैप बना दूंगा। लकी बोल रहा होता है मॉम आपको ना घर के बाहर एक नोटिस लगवा देना चाहिए था, डॉग्स एंड सॉन्ग फैमिली मेंबर्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि भले डॉग्स की बात को या फिर सॉन्ग फैमिली मेंबर्स की, दोनों ही ना भौंकते बहुत ही ज्यादा है। लकी की बात को सुनने के बाद में सॉन्गियो काफी ज्यादा चिढ़ गया होता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं लकी के डैड बोल रहे होते हैं लकी ये मार्शल आर्टिस्ट है,
तो इसे थोड़ा संभल के रहना। लेकिन तभी जो लकी होता है वो सॉन्ग यू के अटैक को एक सिंगल उंगली से रोक लेता है। शान भी सोच रही होती है आखिर लकी कैसे कर पा रहा है, क्योंकि जो सॉन्ग है ना वो हुआजिन स्टेज के पीक पे है। तभी जो लकी होता है वो आगे बढ़ते अपने एक सिंगल उंगली से सॉन्ग यू के ऊपर अटैक करता है। एक ही अटैक के अंदर उसके मुंह से खून तक आ गया होता है। सॉन्ग यू बोल रहा होता है तुम कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो, तुम भी एक मसला टेस्ट हो और तुम्हारा लेवल ना मुझसे भी काफी ज्यादा है। लकी बोल रहा होता है जो भी मेरे सामने मेरे मॉम डैड को हाथ लगाएगा ना उसकी मौत लिखी जा चुकी है। हालांकि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो हाथों हाथ मर गया होता, पर मैं तुम्हें अभी नहीं बल्कि 3 दिन बाद मारूंगा। जाओ जाके सॉन्ग फैमिली को बोलो कि लकी अरमानी आ रहा है उनको खत्म करने के लिए। तुम्हारे पावर में जितने बंदे हो सके जो हो सके सब ट्राई कर लेना, क्योंकि जब मैं आऊंगा ना तब तुम लोगों को भागने की या फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। शान बोल रही होती है ब्रदर सॉन्ग आप ठीक तो हो ना। तभी जो हमारा लकी होता है वो शान को गले से पकड़ के उठा लेता है। शान बोल रही होती है मेरे को छोड़ दो वरना मेरे डैड ना तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। साथ ही शान सोच रही होती है लकी इतना पावरफुल हो चुका है ना कि मैं इसके सामने बिल्कुल ही पावरलेस हूँ। लकी बोल रहा होता है तुम भी अपने फैमिली के एल्डर्स को बोल देना कि वो तैयार हो जाए, उनकी बैंड में जल्दी ही बजाऊंगा। ये बोलते हुए लकी उन दोनों को एक दूसरे के पास में फेंक देता है। जाते हुए सॉन्ग यू बोल रहा होता है तुम भले ही कितने ही एरोगेंट क्यों ना बन लो, लेकिन मेरे डैड के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। वही शान सोच रही होती है लकी ना बिल्कुल ही ऑर्डिनरी था, आखिर इसने यूलिन सिटी में जाके ऐसा भी क्या कर लिया है जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। वही जैकी बोल रहे होते हैं लकी आखिर तुमने उन लोगों को क्यों जाने दिया। जो सॉन्ग फैमिली का ओल्डेस्ट एल्डर है ना वो एक ग्रैंड मास्टर है, उनके सामने तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता जीतने का। वही लकी बोल रहा होता है डैड मेरा भरोसा करिए मैं जीतूंगा, एक छोटा मोटा ग्रैंड मास्टर ना आपके बेटे को नहीं हरा सकता। वही जैकी बोल रहा होता है भले ही तुम कुछ भी क्यों ना बोलो मेरे बच्चे, लेकिन तुम दिक्कतों में तो फंस चुके हो। अगर मैं अपने पीक पे होता तो शायद तुम्हारी हेल्प भी कर देता, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अपने 5 अंडर को निकालते हुए लकी बोल रहा होता है डैड आपको किसने बोला कि आप जिंदगी भर व्हील चेयर पे रहोगे। अगर आपके बेटे ने इतना बड़ा पंगा लिया है तो आपको हेल्प करने के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। जैकी बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक्यूपंक्चर टेक्निक का यूज करते हुए मेरे को हील कर दोगे। मेरे बच्चे मैं तुम्हारा उम्मीद नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन ये करना ना बिल्कुल ही फालतू है। बहुत सारे फेमस डॉक्टर ने मेरे को ठीक करने का ट्राई किया लेकिन वो सारे के सारे ही फेल हो गए। लकी बोल रहा होता है डैड आप मेरे ऊपर भरोसा तो करिए। वही जैकी बोल रहे होते मेरे को तुम्हारे ऊपर ना पूरा भरोसा है, पर मुझे पता है कि एंड में क्या होने वाला है। तभी यूरी बोल रही होती है अंकल अरमानी लकी ना आज वो नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। मैं गारंटी कर सकती हूँ कि लकी कुछ बोल रहा है ना तो पक्का से करके दिखाएगा। वही जैकी बोल रहे होते चलो ठीक है तुम्हें जो भी कुछ ट्राई करना है ना कर लो। फिर जो हमारा लकी होता है उंडर को छुपाते हुए बोल रहा होता है क्या वो कुछ फील हो रहा है। तभी लकी के डैड बोल रहे होते हैं जब से मेरे पाँव टूटे ना तब से मैं कुछ भी फील नहीं कर पाता। तभी लकी अपने एनर्जी को उंडर के थ्रू डालता है। लकी बोल रहा होता है क्या अब आपको कुछ फील हो रहा है। शॉक्ड होते हुए लकी के डैड बोल रहे होते हैं मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को किसी चींटी ने काटा। लकी बोल रहा होता है डैड अभी ना आपको थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन वो दर्द मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ठीक करके जाएगा। वही जैकी बोल रहे होते हैं तुम्हें जो भी कुछ करना है ना करो मेरे बच्चे। फिर लकी ने अपने डैड के पाँव के अंदर बहुत से निडर डाल दी होती है। लकी सोच रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर ना ये बेस्टेस्ट एक्यूपंक्चर टेक्निक थी जो कि टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने में खास तौर पे बहुत ही कमाल की थी। फिर वो निडल के थ्रू अपने डैड के सर के अंदर एनर्जी को इंसर्ट करता है जिससे वो खून खास अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। लकी के डैड बोल रहे होते तो कमाल ही हो गया मैं अपने पाँव पे खड़ा हो पा रहा हूँ। लकी आके तुमने ये स्किल्स कहाँ से सीखी है, मैंने ऐसी स्किल के बारे में आज तक कभी नहीं सुना। वही लकी बोल रहा होता है आप कह सकते हो कि मेरे को किस्मत से एक सीनियर ने बताया था। मैं आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि उन्होंने नाम बताने से मना किया था। लकी सोच रहा होता है मैं इनको अपने रिबॉन के बारे में तो नहीं बता सकता ना। लकी के डैड बोल रहे होते अब मेरे को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी देख के लग रहा है कि मेरे को इसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। लकी सोच रहा होता है मेरे को पता ही था कि मेरे मॉम डैड ना ऑर्डिनरी नहीं, और अब जल्दी मेरे को पता चलने वाला है कि आखिर जो मेरे मॉम डैड है ना वो कौन है। जैकी बोल रहे होते एक वक्त पे ना मैं भी तुम्हारी तरह मसाला टिश था। उस टाइम पे तुम्हारे ग्रैंडपा ना अरमानी फैमिली के हेड थे जो कि यानजिंग की चौथी सबसे बड़ी फैमिली थी। लकी सोच रहा होता है मेरे को पता था कि डैड बहुत ही मिस्टीरियस है, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि ये टॉप फैमिली में से एक से बिलोंग करते हैं। जैकी बताते हैं कि उस टाइम पे मैं और तुम्हारे अंकल जुन सांगना लगभग एक ही लेवल पे थे। हमारे जनरेशन के अंदर हम दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट थे और बहुत ही स्पीड के साथ में हम दोनों हुआजिन लेवल पे पहुंच गए। उसके बाद में माउंट ताई के ऊपर एक सीक्रेट रिडम ओपन हुआ जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। मैं आज भी सोचता हूँ कि काश मैं वहाँ पे गया ही नहीं होता। लकी बोल रहा होते डैड वहाँ पे ऐसा भी क्या हुआ था। जैकी बोल रहा होते उस रिलम के अंदर ना काफी सारे मार्शल आर्टिस्ट गए, लेकिन वो इतना खतरनाक था कि वहाँ पे जितने भी लोग गए ना वो सारे के सारे ही मारे गए। हमारी अरमानी फैमिली ने भी अपने बहुत सारे लोगों को खोया, लेकिन उस टाइम पे ना मैं बहुत ही लकी था। इकलौता मैं था जो कि उस रिलम के अंदर से ट्रेजर लेके बाहर निकला और उस ट्रेजर की वजह से मैं बहुत ही जल्दी ग्रैंड मास्टर लेवल के मिड लेवल तक पहुँच गया।
लकी बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है ना, आप सबसे आगे निकल गए थे। जैकी बोल रहा होते मैं सबसे आगे निकला, इसी वजह से तो दिक्कतें स्टार्ट हुई। और मैं तुम्हारे अंकल जुनसान से ना बहुत ही आगे था। वो इतना जलिस हो गया कि उसने मेरे खिलाफ प्लानिंग स्टार्ट करी। उसने कुछ लोगों को हायर करके ये रूमर्स फैलाए कि मैंने अपनी अरमानी फैमिली को मरवाया है। और यह रूमर्स इतने आग की तरह फैले कि काफी लोगों ने तो इस बात के ऊपर भरोसा भी कर लिया। यहाँ तक कि तुम्हारे अंकल ने भी सपोर्ट किया कि हाँ मैंने अपने लोगों को मारा है। इसी वजह से मुझे मेरी फैमिली से ना बिना किसी वजह के बाहर निकाल दिया गया। एविडेंस तो किसी के पास भी नहीं थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ रूमर्स के भरोसे ना मेरे को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि मेरे पास में जो ट्रेजर्स थे ना वो भी मांगे गए, लेकिन जो ट्रेजर मैंने अपने जान पे खेल के बचाया था और जिसकी वजह से मुझे बाहर निकाला जा रहा है वो मैं उनको क्यों दूं? अगर वो लोग मुझसे प्यार से मांगते तो मैं उन लोगों को ना एक ही बार में दे देता, लेकिन उनकी बात मेरे दिल में गड़ गई थी। इसी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को लेके मैं सीक्रेटली यहाँ पे रहने लगा। लकी बोल रहा होता है डैड इसका मतलब आपके ऊपर जो अटैक हुआ था वो ट्रेजर की वजह से हुआ था। जैकी बोल रहा होता है हाँ अपनी फैमिली से बाहर आने के बाद में मैंने अपने कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वहीं वो लोग लगातार कल्टीवेट करते रहे, इसी वजह से वो लोग साथ मिलके मेरे को हरा पाए। गुस्सा करते हुए लकी बोल रहा होता आखिर उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई सब कुछ करने की, चाहे वो 9 स्पेक्ट्रम हो या फिर अरमानी फैमिली, कोई भी नहीं बचेगा। जिसने मेरे डैड को छुआ है ना उन सभी को बर्बाद कर दूंगा, और अगर मैं ये ना कर पाया तो मेरा नाम भी लकी अरमानी नहीं। फिर वो अपने डैड को एक पिल देता है। लकी बोल रहा होता है डैड ये मैरो क्लींजिंग पिल है, इसका यूज करते हुए आप फिर से मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख पाओगे। जैकी बोल रहा होता है मैंने लेजेंड्स में ना इसके बारे में पढ़ रखा है कि एक ऐसी पिल एग्जिस्ट करती है जो कि हमारे टूटे हुए मेडियंस को जोड़ सकती है, लेकिन मैंने आज तक रियलिटी में किसी को भी ये बनाते हुए नहीं देखा। पर मेरे बच्चे तुमने मुझे ये दिया है तो मैं इसको खा लेता हूँ। फिर वो जैसे ही पिल को खाते हैं उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो सिर्फ अपने एक पंच के अंदर ही अपने व्हील चेयर को तोड़ देते हैं। खुश होते हुए लकी के फादर बोल रहे होते हैं फाइनली अब मैं एक बेकार इंसान नहीं रहा, जिस मार्शल आर्ट वर्ल्ड पे मैंने एक टाइम पे रूल किया था मैं उसमें वापस लौट सकता हूँ। वहीं लकी सोच रहा होता है डैड की मेडियंस तो ठीक हो गई है, पर जिस लेवल पे ये हुआ करते थे ना इनको वापस वहाँ पे लेके आने में मेरे को बहुत ही टाइम लगेगा। तब तक मेरी डैड की हेल्प करने के लिए मैं इनको कुछ टेक्निक दे देता हूँ। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।